आज मैं जिस जगह पे आया हूँ, इस जगह की कहानी आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसी जगह इस्लामाबाद रावलपिंडी के करीब जहाँ दुनिया भर से लोग आया करते थे, जिनको नजर नहीं आता था, जो अंधे होते थे अपनी इलाज के लिए आया करते थे। ये दुनिया इसके लिए बहुत मशहूर हो गई थी ये जगह, और वो जगह है मन की आला स्टूपा। जी हाँ, मन की आला स्टूपा एक होल लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो बुद्धिज्म में होता है, और वो यूज होता था फॉर मेडिटेशन। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हो गया था। आए आपको मैं इसकी कहानी सुनाता हूँ। ये जो स्टूपा है ये रवात से 4 किलोमीटर दूर और इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर है। और ये जो जगह है ना जहाँ पे ये वाक़ है, उस गांव का नाम मनकियाला है, इसलिए इसको मनकियाला स्टूपा बोलते हैं। इसकी बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है। इस स्टूपा की ना बहुत रिच हिस्ट्री है, लेकिन कंसेंसस ये कहता है कि ये अशोका ने बनाया। उस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर 60,000 स्टूपास अशोका ने बनाए थे, और ये 2 सबसे मशहूर स्टूपास में से एक बहुत ही मशहूर स्टूपा। आपको मैं इसकी बैक स्टोरी बताता हूँ कि ये एक्चुअली बनाया क्यों गया था। इसकी जो कहानी है ना वो बताई थी एक चीनी टूरिस्ट हुआन सेंग ने। वो सिल्क रूट जो सारा रेशम था वहां से वो यहाँ आया था टेक्सिला, और उसने आके इन सारी जगहों के बारे में एक अपनी कहानी लिखी। अपना उसने पूरी की पूरी जो जर्नी था वो लिखा। अशोका का एक बेटा था जिसका नाम था कुनाल, और वो एक किसी जगह के ऊपर वहां पे हुक्मरानी करता था। तो हुआ ये कि अशोका की एक बीवी ने एक साजिश की और एक झूठा झूठा हुक्मनामा बनवाया, और वो भिजवा दिया अशोका के बेटे को। और वो हुक्मनामा जो था ना उसकी निशानी क्या थी कि अशोका के दांत के निशान उसके ऊपर होने चाहिए थे। और हैरत की बात है कि अशोका के दांत के निशान उसकी नींद में उसकी बीवी ने लिए, वो भिजवाया, और उसको उसकी जो तख्त था उसे उतरवा दिया, और उसकी आंखें निकलवा दी, वो अंधा करवा दिया। अब जब ये अशोका को पता चला ना, अशोका ने अपनी उस बीवी को फांसी दिलवा दी, और अपने बेटे कुणाल को लेकर वो सारे हिंदुस्तान में पता करना शुरू हो गया कि कहाँ से मेरे बेटे की जो नजर है वो वापस आ जाएगी। तो किसी ने उसको बताया कि इन हिंदुस्तान के इस हिस्से में, इस गांव के अंदर एक बड़ का दरख्त है, वहां पे एक पीर बैठा करता है। उस टाइम पे तो पीर नहीं कहा करते थे, लेकिन उस टाइम पे उसकी जो जो इलाज होता था वो बहुत मशहूर होता था। उसका नाम था अश्वाघोषा। वो यहाँ बैठा करता था। वो अपने बेटे को यहाँ लेके आया। उसने आके उस पीर से, उस अश्वाघोषा से इलाज करवाया, और उसकी नजर वापस आ गई। उसके ऑनर में अशोका ने ये स्टूपा बनवाया। तो इस स्टूपा को बनाने की ये कहानी है। उसके बाद ये स्टूपा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया, और दुनिया भर से या सब कॉन्टिनेंट के अंदर से तो जो लोग अंधे होते थे, जिनको कोई प्रॉब्लम्स होती थी, वो यहाँ आते थे और आके अपना इलाज कराया करते थे। हुआन सेंग लिखते हैं कि इस स्टूपा के साथ ना, ये बड़ा स्टूपा है, इस एरिया में उस जमाने में इसके आसपास 100 छोटे छोटे स्टूपास होते थे, लेकिन वो तबाह कर दिए गए। अब वो खत्म हो गए और यहाँ पे एक छोटा सा गांव बन गया। इसके अलावा एक और जो बहुत मशहूर इंडिया में स्टूपा हुआ था ना, उसका नाम था सांची, और वो है इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में। ये स्टूपा मनकियाला और मध्य प्रदेश का वो स्टूपा, ये आइडेंटिकल है, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, और सिर्फ इन दो के अंदर बुद्धा की आज तक राख है। अशोका ने बुद्धा की राख इन दो स्टूपास के अंदर
प्रिजर्व की। तो अभी इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं ना, इसके अंदर बुद्धा की राख पड़ी है। तो अब ये स्तूपा जो है, ये जो गांव है यहाँ टूरिस्ट तो गांव, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं वो इसको, इसके साथ वाला ग्राउंड, इसको प्ले ग्राउंड के तौर पे यूज करते हैं। आए इनसे थोड़ा ना इंटरेक्ट वगैरह करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या बात है। यार मेरी बात सुनो। अस्सलामुअलैकुम, मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, आप यहाँ पे रहते हो? अच्छा, तो मुझे बताओ यार, इस स्तूपा का मतलब आपको कोई गांव शाव में कुछ बताया जाता है? कुछ पता है आपको इसके बारे में? जो इतनी है कुछ भी नहीं पता। आप यहाँ ही रहते हो? अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग खेलते वगैरह हो? तो यहाँ पे एंट्री वगैरह का, एंट्री तो बंद है, कहाँ से आप लोग आते हो? यहाँ से आते हैं। जंगले के अंदर से? नहीं, ऊपर से। आपको पता है इसकी वैसे कहानी? आप लोगों को बुद्धा का पता है? बुद्धा? हाँ पता है, गधा। और गधा नहीं यार, शर्म करो यार। यार एक बहुत हमारे ना इस तरह रिलीजन है ना, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, इसी तरह ही ना एक बुद्धिज्म भी है, ठीक है? वो उनके जिस तरह हमारे पैगंबर थे ना हजूर पाक, उनके बुद्धा थे, ठीक है? एक और मजहब के ना जो पैगंबर कह सकते हो, तो उन्होंने बनाया था। तो ये किसी और मजहब का गौरों ने बनाया था। गौरों ने नहीं बनाया था, ये सही मजे में है ये बंदा। लेकिन ये ना आप जाके बताना इर्द गिर्द लोगों को कि ये जो एक और मजहब है ना, उनके जो पैगंबर थे ना, ये उनकी राख इसके अंदर पड़ी। तो ये मजे की कहानी पड़ी। कहाँ पे पड़ी? तलवारें? तलवारें तू अंदर घुस जाएगी, तलवार निकाल के। नहीं, मेरे बाबा ये उतरे थे बंदे को चुचाने के लिए। बहुत मजा कर रहे हैं भाई। ये कहते हैं मौर्य सल्तनत के दौरान ना इस स्तूपा पे सबसे ज्यादा जो अरूज पे था ना, ये स्तूपा उस टाइम पे था। शोर करी जा रहे हैं। नेपाल से और दूर दूर से ना लोग यहाँ पे आया करते थे, मॉन्क्स आया करते थे यहाँ पे अपनी यहाँ पे मुरादें पूरी करने के लिए, और अपनी यहाँ पे जिसको कहते हैं अपने रिलीजन के सारे प्रैक्टिसेस को ना पूरा करने के लिए स्तूपा पे आया करते थे, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट में बहुत मशहूर था। कोटली या चंकिया, पनीनी और अशोका जैसे बड़े बड़े जो लीडर्स थे, उन्होंने यहाँ पे आके कयाम किया था। अब हम इसकी ना आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आए, ये जो स्तूपा है ना, ये स्तूपा तकरीबन 100 फीट ऊंचा, और इसके अंदर बहुत भारी पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। यूनानी इंजीनियर आगी साला ने इस स्तूपा को बनाया था, तामीर किया था। और ये भी कहा जाता है कि इसमें तकरीबन कुछ पत्थर 100 मन जितने भारी हैं। तो ये एक्चुअली आप ये देख सकते हैं कि यार इर्द गिर्द सारी की सारी चीजें जो है नई बन गई हैं। इतने एराज गुजरे हैं, लेकिन ये अभी भी खड़ा है। इसका मतलब है कि उस टाइम की इंजीनियरिंग कितनी स्ट्रांग होती होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल जो था, जनरल कनिंघम, वो यहाँ पे आया था और उसने बताया था कि वाइट हुंस जो थे वो यहाँ आए थे, एक फोर्स थी। उन्होंने आके ये टेक्सला और ये सारी जो इमारतें थी ना, इनको ना जला दिया था और तबाह कर दिया था। और उसने बताया था, क्योंकि वो 1814 में पैदा हुआ था और वो उस टाइम का था 1893 तक, कि उसने ये बताया कि उसने यहाँ पे एक बहुत बड़ी इमारत भी देखी थी जो कि बाद में जला दी गई थी। वो आधी जली हुई थी, लेकिन उसने जली हुई देखी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल यहाँ कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन उस टाइम पे जो ज़्यादातर ये जो बुद्धिस्ट स्तूपास एंड टेक्सला सिटी है, ये वाइट हुंस वगैरह ने आके तबाह कर दी। 1930 में महाराजा रंजीत सिंह का एक जनरल था और उसका नाम था बैपिस्ट मंचूरा। उसने यहाँ पे खुदाई करवाई 45 फीट, और जब उसने खुदाई करवाई ना, तो कुछ जेवरात मिले, कुछ कॉइन्स मिले, और ये ना बहुत कनिष्का के दौर के थे। कुछ तो हैरत की बात है कि रोमन एम्परर मार्क एंथनी के भी थे। तो ये जो सारा खजाना है, ये कहाँ गया? अफसोस की बात ये कि अब ये ब्रिटिश म्यूजियम्स के अंदर पड़ा हुआ, और ये जो है जगह ये ऐसे ही पड़ी हुई है। तो मेरी गुजारिश है कि हमारी गवर्नमेंट इन जगहों को बहुत ख्याल रखे, इनको रिस्टोर करे, और हमारे जो लोग, हमारी आवाम है, इस जगह को विजिट करे, ताकि ये जगह कभी ना मरे, और ये हमारी हिस्ट्री, हमारी लेगेसी का बहुत बड़ा हिस्सा है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।